Just finished your 12th and confused about what to do next? Don't worry, you are not alone. In fact, there are many students who face the same problem regarding the streams and courses they should opt after completing 12th. And you know what? मुझे भी ये सेम डाउट था. तो मैंने इस टॉपिक पर थोड़ी रिसर्च की और हर एक स्ट्रीम के बारे में मतलब जो अलग अलग करियर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में स्टडी भी किया. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरी तरह और भी लोग होंगे जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कई डाउट्स होंगे. सो इन दिस वीडियो वी आर ब्रेकिंग डाउन ऑल द मेजर स्ट्रीम्स आफ्टर 12th, the top courses along with the entrance exams and career paths so that you can make the right choice for your future. So even if you are not in 12th standard और अगर आपने आपकी 12th कंप्लीट नहीं की है और आप छोटी क्लास में हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप कौन सी स्ट्रीम लोगे, क्या परस्यू करोगे, ये सब पता होना चाहिए. और यही डिसाइड करने में अगर डाउट है आपको कोई तो वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा. So before starting the video, hit that like button and subscribe the channel. Now let's dive into the video. So अगर स्ट्रीम्स की बात करें तो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ये मेजर स्ट्रीम्स हैं और इनके अलावा आप वोकेशनल स्ट्रीम भी ऑप्ट कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट. Starting with science stream, so this is ideal for the students who have studied PCM, that is physics, chemistry, maths और PCB, that is physics, chemistry, bio in 12th. यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जिन्होंने अपने 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या तो मैथमेटिक्स पढ़ा हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो पढ़ा हो. और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्ट्रीम्स के बारे में और कोर्सेज के बारे में जो आप परस्यू कर सकते हो और उन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करना होगा एंड रैंक वाइज फिर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ऑब्वियसली एक कोर्स है जिसे परस्यू करने के लिए आपको जेईई मेंस यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये क्वालिफाई करना होता है. अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई करोगे तो ही आप जेईई एडवांस अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, जो कि नेशनल लेवल पर होता है. अगर स्टेट लेवल की बात करें तो इसमें बेसिकली हर एक स्टेट अपना एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि KCET कर्नाटका के लिए और WBJEE वेस्ट बंगाल के लिए. अब बात करते हैं MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी के बारे में और BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में. तो ये दोनों ही कोर्सेज के लिए आपको नीट UG यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट देना होता है और रैंक वाइज डिसाइड होता है, यानी कि जिनकी रैंक अच्छी होती है वो MBBS परस्यू करते हैं, अदरवाइज वो BDS परस्यू करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस. तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में कर सकते हो. यानी कि बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स में या बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री में या मैथ्स में या बायोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. और ये प्योर एंड अप्लाइड साइंस है, यानी कि ये प्योर सब्जेक्ट्स हैं. अब बात करते हैं BSc इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग में. अब अगर आपको डॉक्टर बनना है या डेंटिस्ट बनना है तो आप नीट UG दोगे, बट अगर आपको नर्स बनना है तो भी आप नीट UG दोगे और यहाँ पे भी आपकी रैंक डिसाइड करेगी. अब जो टॉप रैंकर्स होंगे वो MBBS परस्यू करेंगे एंड देन बिलो दैट विल परस्यू BDS और उसके बाद BSc नर्सिंग. और ये भी नेशनल लेवल पर होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए. और स्टेट लेवल पे स्टेट्स अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं. उसके बाद B फार्मा. अब डॉक्टर बनने के लिए, डेंटिस्ट बनने के लिए या इवन नर्स बनने के लिए आपको नीट UG देना पड़ता है. बट अगर आपको B फार्मा करना है यानी कि फार्मेसी तो भी आपको नीट UG देना पड़ेगा. और नीट UG यानी कि जैसा मैंने बताया आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट. बट अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है और आपको B फार्मा परस्यू करना है तो आपको GPAT यानी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा.
Then let's talk about BCA, that is Bachelor of Computer Applications. तो ये परस्यू करने के लिए आपको CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देना पड़ेगा, और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए आपको IPU-CET यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और अगर BHU UET की बात करें तो अब वो CUET से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी में। तो ये जो टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं है, यानी कि ये प्योर साइंस के सब्जेक्ट नहीं है। प्योर साइंस के सब्जेक्ट्स ये हुए जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब प्योर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। बट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी ये कोई स्पेसिफिक या प्योर साइंस के सब्जेक्ट नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे इनमें साइंस का रोल इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसे परस्यू करने के लिए आपको ICAR AIEA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशंस अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम देना होता है। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। सो इट इज़ आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड कॉमर्स। इसमें आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स इन 12th और हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फाइनेंस इन बिजनेस, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जिन्होंने अपने 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स पढ़ा है, यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं या फिर उनका इंटरेस्ट इन टॉपिक्स में है। अब बात करते हैं मेजर कोर्सेज और एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहले बीकॉम जनरल या बीकॉम ऑनर्स यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब जनरल का मतलब ये हुआ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स एक इक्वल लेवल पे पढ़ाए जाएंगे, और बीकॉम ऑनर्स का मतलब ये हुआ कि किसी एक सब्जेक्ट पे एम्फसाइज किया जाएगा जो आप ऑप्ट करोगे। अब इसे आसानी से समझने के लिए आप ये अज्यूम कर सकते हो कि आप बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे हो जिसमें आपने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है, तो आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स को ज़्यादा एम्फसाइज किया जाएगा, या उसे हम कह सकते हैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो आप ऑप्ट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स को परस्यू करने के लिए, कोई भी एक कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको CUET UG देना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और NPAT जो कि नेशनल टेस्ट है, दैट इज़ द नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। अब बात करते हैं BBA और BMS के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सो इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए आपको IP MAT यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट ये देना होगा, जिससे आपको IIM इंदौर और IIM रोहतक जैसे कॉलेजेस मिलेंगे। और IIM का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको CUET UG देना होगा। अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एंटर करने का पहला लेवल फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसे पहले कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि CPT कहा जाता था, जो कि ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, जिसका एंट्री एग्ज़ाम CSEET यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में, जिसे परस्यू करने के लिए आपको CUET UG कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में, विच इज़ आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स विद बैकग्राउंड और इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लैंग्वेजेस एंड फाइन आर्ट्स।
अब बात करते हैं मेजर कोर्सेज और एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहले बीए जनरल और बीए ऑनर्स, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, जनरल और ऑनर्स। अब जनरल और ऑनर्स का डिफरेंस क्या है बीच में, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट, कि ऑनर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको एम्फसाइज किया जाता है, उसे डिटेल में पढ़ाया जाता है, और जनरल में सारे सब्जेक्ट्स को एक इक्वल लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो बीए आप इसमें आप कर सकते हो जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में। अब इसे परस्यू करने के लिए आपको CUET UG सेंट्रल और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए देना होगा। अब बात करते हैं BSA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में। इसमें आपके आते हैं पेंटिंग, स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट्स। Now let's talk about BPA, that is Bachelor of Performing Arts, जहाँ पे म्यूजिक, डांस और थिएटर आता है। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ऑडिशंस और इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन लेते हैं rather than रिटन टेस्ट। एंड उसके बाद अब बात करते हैं BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में। इसे परस्यू करने के लिए आपको CUET UG देना होगा, जो ऑफर करता है BSW यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। अब बात करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB लॉ, जिसे हम BA LLB यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी कहते हैं। BA LLB परस्यू करने के लिए आपको CLAT यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्रैक करना होगा, जो कि कंसोर्शियम ऑफ NLUs यानी कि कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब अगर आपको क्लैट के बारे में और जानना है कि क्लैट यानी कि जैसा मैंने बताया कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्रैक करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेबस है एंड क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी टॉपिक्स या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनके मैं ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुकी हूँ इंक्लूडिंग क्लैट, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे सो सबसे पहला कमेंट आपको वही मिलेगा, पिन कमेंट में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। दे आर स्किल बेस्ड कोर्सेज tailored for specific industries. Many admit via national or institute level exams, while some have direct admissions. तो बेसिकली ये स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब कई सारे नेशनल या फिर आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूशंस तो एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं एंड देन एडमिशन लेते हैं, बट कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डायरेक्ट एडमिशन्स भी ले लेते हैं। सबसे पहले BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसे परस्यू करने के लिए आपको NCHMCT JEE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस एनिमेशन और मल्टीमीडिया में, अलॉन्ग विद बैचलर ऑफ साइंस इन VFX एंड बैचलर ऑफ साइंस इन ग्राफिक्स। इनमें से कोई भी कोर्स परस्यू करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, और इनफैक्ट कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिर्फ 12th के मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही एडमिशंस ले लेते हैं। Now let's talk about Bachelor of Arts और Bachelor of Science in Tourism and Hospitality Management। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि टूरिज्म प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, जो कि अलग अलग होता है। यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए अलग एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, और बैचलर ऑफ साइंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो जैसा कि अभी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत हेल्पफुल रोल हमें हमारी डेली लाइफ में देखने को मिल रहा है,
तो अभी हम उसी से रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के बारे में। सो मैनी ऑफ दीज कोर्सेज एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम whether साइंस और आर्ट्स, often via कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और डायरेक्ट एडमिशन्स। यानी कि इनमें से ज़्यादातर कोर्सेज स्टूडेंट्स को चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मेजर कोर्सेज और एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसे पहले से ही साइंस की कैटेगरी के अंडर लिस्ट किया गया है, बट इसे किसी भी स्ट्रीम से आप मतलब ये किसी भी स्ट्रीम के लिए ओपन है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो बट आप इसे परस्यू कर सकते हो, राइट। तो बट इसे परस्यू करने के लिए सबसे पहले आपको CUET UG या IPU CET यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस डेटा साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में, जिसमें कॉलेज लेवल एडमिशन्स होते हैं जो CUET UG कराता है और JEE मेंस के रैंक से भी हो जाते हैं। देन देयर इज BA एंड BBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसे परस्यू करने के लिए आपको CUET UG देना होगा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और इसी के साथ हमने सारे स्ट्रीम्स में करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है एंड आई होप कि अब आपके जितने भी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स थे अब वो दूर हो गए होंगे। एंड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर स्ट्रीम या कोई भी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन के बारे में और डिटेल में जानना है और एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो आपकी रिक्वेस्ट ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बाकी मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।